नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के एक ऐसे छुपे हुए स्वर्ग की सैर कराने वाले हैं जिसकी खूबसूरती और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां प्रकृति अपने अद्भुत रंगों में रंगी हुई है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा? हमारी पहली मंजिल है बस्तर का जगदलपुर, जो अपनी घने जंगलों, झरनों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के चित्रकूट झरने को भारत का न्याग्रा कहा जाता है और सचमुच इसकी विशालता और गर्जना आपको हिलाकर रख देगी। इसके पास ही तीर्थगढ़ झरना भी है, जो अपनी संकरी घाटी में एक शांत सौंदर्य बिखेरता है। चित्रकूट और तीर्थगढ़ के अलावा बस्तर में कई और ऐसे झरने और गुफाएं हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। बस्तर की यात्रा अधूरी है बिना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के। यहाँ आपको अनगिनत गुफाएं मिलेंगी, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है कुटुमसर गुफा। इस गुफा की अंदरूनी दुनिया किसी दूसरी दुनिया की तरह लगती है, जहाँ चूना पत्थर से बनी अद्भुत आकृतियां आपका स्वागत करती हैं। इसके अलावा यहाँ के वन आपको विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों से भी परिचित कराएंगे। अब बात करते हैं महासमुंद के राजीव लोचन मंदिर की। ये प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी वास्तुकला बेहद आकर्षक है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता मन को सुकून देती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवंत स्मारक है। इसके बाद हम चल रहे हैं सिरपुर की ओर, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ आपको ईंटों से बने प्राचीन मंदिर और स्तूप मिलेंगे, जो इतिहास के पन्नों को पलटने का अनुभव कराते हैं। लक्ष्मण मंदिर अपनी बेहतरीन वास्तुकला के साथ सिरपुर की पहचान है। यह स्थान उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं। छत्तीसगढ़ सिर्फ प्रकृति और इतिहास का ही खजाना नहीं, बल्कि यह अपनी अनूठी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के आदिवासी नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प आपको स्थानीय जीवन शैली का एक अनूठा अनुभव देंगे। गोंड कला, डोरला कला और अन्य जनजातीय कलाएं इस क्षेत्र की पहचान है। अगला पड़ाव है मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। अपनी ठंडी जलवायु, हरे भरे घास के मैदानों और तिब्बती शरणार्थी समुदाय के कारण मैनपाट एक खास जगह है। यहाँ का जलप्रपात और प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है। अगर आप शांति और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो मैनपाट आपके लिए एकदम सही जगह है। अब बात करते हैं कोरिया जिले की, जहां जतमई मंदिर और लगभग 100 फीट ऊंचा एक विशाल झरना है। ये एक शांत और पवित्र स्थान है जो प्रकृति की गोद में स्थित है। जतमई की पहाड़ी और उसका झरना एक अद्भुत प्राकृतिक नजारा प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं रायगढ़ की ओर, जो अपनी औद्योगिक गतिविधियों के साथ साथ कला और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा मंदिर अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। रायगढ़ का इतिहास भी काफी समृद्ध है। हमारा अगला गंतव्य है अंबिकापुर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के मैकल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित ये शहर सुकून भरी शामों के लिए एक बेहतरीन जगह है। अंत में हम आपको ले चलते हैं धमतरी जिले के गंगरेल बांध की ओर। ये बांध सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि एक पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की झील का शांत पानी और चारों ओर की हरियाली एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। आप यहाँ नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ के 10 अद्भुत स्थानों की हमारी यात्रा। ये राज्य वाकई एक छुपा हुआ स्वर्ग है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और अनूठी संस्कृति से भरा है। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर एक शांत और यादगार अनुभव चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को अपनी अगली यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। आपको छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।